हरे कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अयोध्या कांड में आगे की कथा सुनेंगे। दीर्घ काल के पश्चात जब राजा दशरथ को चेतना आई तब उन्होंने अपने हृदय के अंदर भड़कती ज्वाला का अनुभव किया। अत्यंत क्रुद्ध होकर महाराज दशरथ ने कैकई से कहा, पापी स्त्री, तुम इतनी कुटिल हो कि मेरे पूरे वंश का नाश करने का हठ कर बैठी हो। मैंने ऐसा क्या किया है? आज तक राम ने तुम्हें क्या हानि पहुंचाई है? राम तुम्हें अपनी सगी माँ के समान स्नेह करता है। तुम उसे हानि पहुंचाने के लिए इतनी आतुर क्यों हो? राम सभी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है और मैं भी उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। आवश्यकता हो तो अपनी अन्य दोनों पत्नियों का त्याग कर सकता हूँ, किंतु राम का परित्याग मैं कदापि नहीं कर सकता। क्रोध का आवेग निकल जाने के पश्चात महाराज दशरथ का मन थोड़ा परिवर्तित हुआ। तब राजा ने नम्रता पूर्वक अपना सिर कैकई के चरणों में रखते हुए निवेदन किया, मेरी सुंदर रानी, तुम अपना यह भयंकर हठ त्याग दो। राम सभी गुणों से संपन्न हैं। वे कृपालु, क्षमाशील, सत्यानुयायी, नेक, कर्तव्यपरायण एवं सभी का कल्याण चाहने वाले हैं। राम ने सदैव तुम्हें भरत के समान ही प्रेम किया है। तुम हठ करती हो तो मैं भरत को राज सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा, किंतु राम को वन भेजने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। राम को कष्ट पहुंचाने का विचार तुम्हें कैसे आया? वस्तुतः वह तो पूर्णतः निर्दोष है और उसने कभी भी तुम्हारे प्रति एक कठोर शब्द नहीं कहा है। मेरी प्रियतमा, मुझ पर दया करो, कोई दूसरा वरदान मांग लो। मैं तुम्हें सारी पृथ्वी देने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह मांग मत करो। यदि मैं राम को निष्कासित कर दूंगा तो निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। कृपया मुझे इस अति क्रूर तथा अधार्मिक कृत्य को करने के लिए विवश ना करो। ऐसा बोलते समय महाराज दशरथ पीड़ा से कराहते हुए करुण विलाप कर रहे थे। यद्यपि राजा ने उनसे दया के लिए प्रार्थना की, किंतु कैकई अपने निर्णय पर अटल रही और बोली, जब आप मुझे 2 वचन देने के वचन से मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तब फिर आप धर्म की बात कैसे कर सकते हैं? आपने दृढ़ प्रतिज्ञा की है और मैं यह कभी नहीं भूलूंगी। राजा शिवी का स्मरण कीजिए, जिन्होंने कबूतर की रक्षा की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपना मांस बाज को दे दिया था। यदि आप अपने वचन से मुंह मोड़ लेंगे तो आपके समूचे वंश पर कलंक लग जाएगा। अतः किसी भी परिस्थिति में आपको अपना वचन अवश्य निभाना चाहिए। जैसे कैकई बोलती गई, उसके हठ में वृद्धि होती गई। क्रोध एवं लोभ से आतुर तथा मर्यादा एवं लज्जा की सीमा का अतिक्रमण करती हुई कैकई बोली, हे राजन, मुझे आपका वास्तविक उद्देश्य ज्ञात है। एक बार आपके उत्तराधिकारी के रूप में राम का राज्याभिषेक हो जाने पर मुझे एवं मेरे पुत्र को निकालना आसान हो जाएगा। इस विघ्न के टल जाने पर आप पूर्ण रूप से कौशल्या के साथ जीवन का आनंद उठाने के लिए मुक्त हो जाएंगे। किंतु मेरा प्रण है कि यदि आप अपने वचन का पालन नहीं करेंगे तो मैं आज ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी बातों से महाराज दशरथ को दुखी देखकर कैकई मौन हो गई। आकाश की ओर एकटक देखते हुए राजा पुनः अपना संतुलन खो बैठे एवं राम राम कहते हुए भूमि पर गिर गए। थोड़ा शांत होकर राजा ने अपनी पत्नी से पूछा, अरे पथ भ्रमित स्त्री, यह घृणित पाप कर्म तुमने कहाँ से सीखा? क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि भरत को सिंहासन दिए जाने पर भी वह राम के बिना उसे स्वीकार नहीं करेगा? ऐसा अधम कृत्य करने पर लोग मेरे विषय में क्या सोचेंगे? सभी मेरा उपहास करते हुए कहेंगे, देखो उस कामुक राजा को, जिसे अपनी पत्नी से इतना अधिक मोह था कि उसने अपने प्रिय पुत्र को निष्कासित कर दिया। ऐसी परिस्थितियों में तुम सुख की कल्पना कैसे कर सकती हो? अल्प समय पश्चात राजा दशरथ विचार करने लगे कि सदैव राजोचित वैभव का सुख लेने वाले राम वन के कष्टमय जीवन में कैसे जीवित रह पाएंगे। जैसे ही ऐसा सोचकर राजा के दुख एवं क्रोध में वृद्धि हुई, उन्होंने अकस्मात व्यंग्य करते हुए कहा, हे न्यायपरायणा रानी, स्वयं को अपने सभी संबंधियों से मुक्त करके राज्य पर सफलतापूर्वक शासन करो। अपनी इस कुटिल योजना में सम्मिलित होने की आशा मुझसे मत करना। मैं तुम्हारी मांग कभी पूर्ण नहीं करूंगा, कभी नहीं। राजा का जोश तुरंत क्षीण पड़ गया, क्योंकि उन्होंने स्वयं को लाचार पाया। उन्होंने रानी को पुनः अपना वचन वापस लेने के लिए प्रार्थना की और कहा, तुमने जो कुछ भी कहा वह सब वापस ले लो। ऐसा कहते हुए वह पुनः अचेत हो गए। चेतना आने पर वे कैकई से बोले, स्त्रियां कितनी अपराधिनी होती हैं। वे निष्ठुर, हठी एवं स्वभाव से स्वार्थी होती हैं। हे भरत की माता, सभी स्त्रियां भले न हो, किंतु तुम अवश्य ऐसी ही हो। तुम्हारी मांग दुष्टतापूर्ण एवं द्वेषयुक्त है। मैं उसे पूर्ण नहीं होने दूंगा। तुम चाहे जैसे भी चिल्लाओ, विष खाओ या मुझे धमकी दो, किंतु मैं राम को वन में नहीं भेजूंगा।
राजा दशरथ के नेत्र विलाप करने से लाल हो गए। स्वर सुनने में करुणाजनक हो गया, किंतु कैकई पर इसका तनिक भी प्रभाव न हुआ। उन्होंने बारंबार कैकई से प्रार्थना की, परंतु सब व्यर्थ। वे प्रार्थना करने लगे कि ना ही रात्रि व्यतीत हो और ना ही उन्हें राम के अगले दिन वनगमन की कठिन परीक्षा का सामना करना पड़े। अंततः राजा दशरथ को यह अनुभव हुआ कि कैकई अपने निर्णय के प्रति अडिग है। वे निराश होकर पुनः मूर्छित हो गए। इधर महाराज दशरथ एवं कैकई के मध्य विवाद चल रहा था और उधर वशिष्ठ मुनि ने राज्याभिषेक समारोह की समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली। तारों के देव चंद्रमा पुष्यक के चंद्र कक्ष में प्रविष्ट हो चुके थे एवं राज्याभिषेक का शुभ मुहूर्त आ गया था। जब वशिष्ठ मुनि राजा के महल की ओर चले, तब मार्ग में उन्होंने पताकाओं, तोरण एवं मालाओं से सुसज्जित घरों को देखा। उसी प्रकार गलियों में भी सुगंधित जल छिड़का गया था और वहां राम के आगमन की प्रतीक्षा करता हुआ विशाल जनसमूह एकत्रित था। अनेक महान मुनियों के संग वशिष्ठ मुनि उस आनंद मग्न जनसमूह को पार करके महल के प्रांगण में पहुंचे, जो कमल से परिपूर्ण जलाशयों, हंस एवं छायादार पुष्प वृक्षों से अत्यंत सुंदरता से सजाया हुआ था। महल में प्रवेश करने से पूर्व वशिष्ठ ने राजा दशरथ के मुख्यमंत्री सुमंत्र से भेंट की, जो स्वयं भी उसी समय पहुंचे थे। महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए। मैं पवित्र नदियों के जल से भरे स्वर्ण जल पात्र एवं यज्ञ के समय राम के द्वारा उपयोग किए जाने वाला पवित्र काष्ठ से निर्मित एक विशेष आसन लेकर आया हूँ। राज्याभिषेक में उपयोग के लिए मैं अनेक बीज, सुगंधित इत्र तथा बहुमूल्य जवाहरात लेकर आया हूँ। मैंने मधु, दधि, वृक्षमूल, धृत, दुग्ध, मसाले, पुष्प, पवित्र घास की पत्तियां एवं सूखे धान तथा अन्य समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित कर ली है। मैं 8 कुंवारी कन्याएं, भव्य हाथी, 4 घोड़ों वाला एक सुंदर रथ, एक विशेष तलवार, एक धनुष, कहारों के साथ पालकी, एक छतरी जो चंद्रमा के समान है, एक जोड़ा चावर, बैल एवं शेरों की नक्काशी से सुसज्जित सिंहासन लेकर आया हूँ। यज्ञ के लिए आवश्यक प्रत्येक सामग्री एकत्रित कर ली गई है। अतः राजा से जाकर कहिए कि वे राम को लेकर आएं, ताकि पुष्य नक्षत्र में पूर्ण रूप से चंद्रमा के प्रवेश पर ही समारोह आरंभ हो जाए। राजा के कक्ष में प्रवेश करते ही सुमंत्र वहां गए, जहां दशरथ एवं कैकई बैठे थे। राजा एवं उनकी पत्नी के मध्य घटित घटना से अनभिज्ञ सुमंत्र प्रसन्न मुद्रा में थे। सदा के लिए सुख से वंचित कर दिए गए राजा दशरथ ने उच्च स्वर में कहा, हे सुमंत्र, तुम मेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े कर रहे हो। और वे मूर्छित होकर गिर गए। यह देखकर सुमंत्र चकित रह गए। कैकई ने कहा, राम के राज्याभिषेक की प्रसन्नता के कारण सारी रात राजा को नींद नहीं आई। तब राजा सचेत हुए और उन्होंने सुमंत्र से राम को बुलवा लाने के लिए कहा। सुमंत्र शीघ्र ही राम के महल में राम एवं सीता के निकट जा पहुंचे। राम श्वेत कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए थे एवं उनका दिव्य शरीर स्वर्ण हारों से सुशोभित था। चावर ढुलाते हुए सेवकगण उनकी सेवा में लगे थे तथा भक्ति पूर्वक उन्हें भेंट अर्पित कर रहे थे। राम भगवान विष्णु के समान प्रतीत हो रहे थे, जो वास्तव में वे ही थे। राजा का बुलावा सुनकर राम ने सीता से कहा, राज्याभिषेक से संबंधित किसी शुभ कार्य के लिए ही पिताश्री ने मुझे बुलवाया होगा। जैसे ही राम निकले, उनके स्वागत में द्वार पर हाथ जोड़े हुए भ्राता लक्ष्मण उपस्थित थे। राम ने उन्हें साथ लिया एवं अपने रथ पर चढ़कर अयोध्या के मार्ग पर चल दिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।